हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा और इसका आपको सही जवाब मिलेगा वीडियो के एंड में। तो पहला है कि कभी ना कभी आपको आना पड़ेगा। सेकंड है 4 दिन की चांदनी फिर अधेरी रात। और थर्ड वन है काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए, लाइक दिस। इस तीनों को आप कमेंट में एक्शन करना और आंसर करने के बाद में आप उसे देख सकते हैं वीडियो के लास्ट में कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। पर ऑनेस्टी करना, कॉपी करके मदद करना आप, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा थंबनेल पे, ये यूज़ है वांटेड टू का, यानी कि इसका मतलब हुआ कि चाहता था, चाहती थी, चाहते थे या ना था। ना था कैसा वाला, इच्छा के सेंस में। जैसे मैंने कहा कि मुझे पानी पीना था, तो यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं थी, यहाँ पे मन था। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई वांटेड टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना था, मतलब इच्छा के सेंस में, राइट। तो इसमें जो सब्जेक्ट लगाएंगे, हम सब्जेक्ट ऑल लेंगे, चाहे आई यू ही सी कुछ भी हो, सब्जेक्ट इसमें ऑल आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट इसमें होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सब्जेक्ट जिसमें यहाँ जितना भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में यूज़ हो जाएंगे, ऑल। तो ये जो कुछ सेंटेंस है, इसको हम एक बार कर लेते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा था थंबनेल पे। पहला है कि आप जानबूझकर बहाना बनाना चाहते थे, तो बोलेंगे डिड यू वांट टू मेक एक्सक्यूज़ इंटेंशनली या फिर नोइंगली। इंटेंशनली या फिर नोइंगली दोनों का मतलब होता है जानबूझ के। अगला है कभी ना कभी वो जाना चाहते थे, तो बोलूँगा वन डे दे वांटेड टू गो। वन डे दे वांटेड टू गो, इसका मतलब हुआ कभी ना कभी। कभी ना कभी को बोलेंगे वन डे, या फिर सुनर और लेटर भी बोल सकते हैं कि सुनर और लेटर दे वांटेड टू गो, कभी ना कभी वो लोग जाना चाहते थे। और अगला है आखिर आप किससे बुलाना चाहते थे, तो बोलेंगे फाइनली टू हुम डिड यू वांट टू कॉल। बोलेंगे टू हुम डिड यू वांट टू कॉल, और फाइनली को हम आगे या बाद में लगा सकते हैं। फाइनली टू हुम डिड यू वांट टू कॉल, आखिर आप किससे बुलाना चाहते थे, लाइक दिस। अब हम चाहते हैं शुरुआत से पढ़ते हैं स्ट्रक्चर इसका। सो द फर्स्ट वाला है आई वांटेड टू प्ले चेस। वी वांटेड टू प्ले चेस, हम लोग चेस खेलना चाहते थे, राइट। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट वन है कि आई वांटेड टू रीच अर्ली, मैं जल्दी पहुँचना चाहता था। सेंटेंस है आई वांटेड टू रीच अर्ली, मैं जल्दी पहुँचना चाहता था, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ आई से I wanted to make video at night because it will be silent, but dogs are barking, so definitely you would be getting some sounds in background, but I hope you would manage that. Second one है they wanted to come themselves, वे लोग खुद ही आना चाहते थे, खुद ही नहीं होगा, वे लोग खुद आना चाहते थे। They wanted to come themselves, वे लोग खुद आना चाहते थे। और अगला है she wanted to clear everything, वो सब कुछ क्लियर कर देना चाहती थी। और इसके बाद वाला है I wanted to help you, मैं आपकी हेल्प करना चाहता था। और नेक्स्ट वन है ही वांटेड टू मीट हिज मॉम, वो अपनी मॉम से मिलना चाहता था, वो अपनी माँ से मिलना चाहता था, लाइक दिस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि ही डिडंट वांट टू टेल दैट टाइम, वो उस टाइम बताना नहीं चाहता था। सेंटेंस है ही डिडंट वांट टू टेल दैट टाइम, वो उस टाइम बताना नहीं चाहता था। और सेकेंड वन है यहाँ पे इसी का नेगेटिव वाला ही है कि निशा डिडंट वांट टू ईट बिटर गार्ड एट ऑल, निशा बिल्कुल भी बिटर गार्ड नहीं खाना चाहती थी, लाइक दिस। तो इस तरह से हो गया नेगेटिव। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, और सिर्फ नहीं वाले सेंटेंस में ही बोलेंगे जहाँ कुछ नहीं वाली बात बोलनी हो, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज ही डिडंट वांट टू टेल एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बताना चाहता था। नेक्स्ट वन है आई डिडंट वांट टू फेस हिम, मैं उसे फेस नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट वन है ही डिडंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक, वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। और इसके बाद में है शी डिडंट वांट टू गो फॉर नो रीज़न, वो खामोखा में जाना नहीं चाहती थी। तो फॉर नो रीज़न का मतलब होता है खामोखा में, बिना काम का, बिना मतलब का। और अगला है आई डिडंट वांट टू डू सो डैट एट ऑल, क्या है आई डिडंट वांट टू डू सो एट ऑल, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। सो की जगह पर लाइक दिस से बोल सकते हैं। वंस मोर आई वुड रिपीट दिस वन लास्ट वन बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया। द लास्ट वन इज आई डिडंट वांट टू डू सो एट ऑल, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लाइक दिस। अब देखते हैं थर्ड वन इंटरोगेटिव। थर्ड वन है हमारे सामने यहाँ पे कि डिड यू वांट टू टेक फ्रेंच लीव, क्या आप बिना बताए छुट्टी लेना चाहते थे। और अगला पे है यहाँ पे है कि डिड यू वांट टू ड्रॉप हर, क्या आप उसे ड्रॉप कर देना चाहते थे। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी, बिना बताई हुई छुट्टी। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज डिड यू वांट टू फाइट विद हिम, क्या आप उससे लड़ाई करना चाहते थे। इसके बाद है डिड समवन वांट टू स्टॉप यू, क्या कोई आपको रोकना चाहता था। इसके बाद है डिड अभिनव वांट टू गो समवेयर, क्या अभिनव कहीं जाना चाहता था। इसके बाद में है डिड पूजा वांट टू
हाइड समथिंग, क्या पूजा कुछ छुपाना चाहती थी। और यहाँ पे लास्ट वाला है, डिड अमित वांट टू गो हिज फ्रेंड्स बर्थडे, क्या अमित अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में जाना चाहते थे, लाइक दिस। अगला देखते हैं हम, नेगेटिव विथ इंटरोगेटिव। सो यहाँ पे एक सेंटेंस है कि डिडंट अर्चना वांट टू अंडरस्टैंड, क्या अर्चना समझना नहीं चाहती थी। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिड अर्चना नोट वांट टू अंडरस्टैंड, क्या अर्चना समझना नहीं चाहती थी। मतलब बिल्कुल सेम ही है इसका। इसे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट वन इज डिडंट यू वांट टू बी हिज फ्रेंड, क्या आप उसका दोस्त नहीं बनना चाहते थे। अगला है डिडंट ही वांट टू स्टैंड बाय यू, क्या वो आपका साथ नहीं देना चाहता था। इसके बाद है डिडंट यू वांट टू ईट एट होम, क्या वो लोग घर पे नहीं खाना चाहते थे। डिडंट यू वांट टू ईट एट होम, क्या वो लोग घर पे नहीं खाना चाहते थे। इसके बाद है डिडंट एवरीवन वांट टू वॉच दैट मूवी, क्या सब वो मूवी नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद है डिडंट अमन वांट टू मेक हर अंडरस्टैंड, क्या अमन उसे समझाना नहीं चाहते थे, लाइक दिस। तो इस तरह से हो गया नेगेटिव विथ इंटरोगेटिव। हम करते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में क्या है, यहाँ पे सेंटेंस है टू हुम डिड यू वांट टू शेयर योर प्रॉब्लम्स, आप अपने प्रॉब्लम्स किससे शेयर करना चाहते थे, लाइक दिस। हम इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज वी हैव दैट इज फ्रॉम हुम डिड यू वांट टू टेक मनी, आप पैसे किससे लेना चाहते थे। इसके बाद है टू हुम डिड यू वांट टू कंप्लेन, आप किससे कंप्लेन करना चाहते थे, यानी शिकायत। अगला है व्हाई डिड दे वांट टू सेल देयर हाउस, वे लोग अपना घर क्यों बेचना चाहते थे। और इसके बाद में है कि व्हेन डिड यू वांट टू गेट एडमिशन, आप एडमिशन कब लेना चाहते थे। और इसके बाद में है टू हुम डिड यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते थे, लाइक दिस। अब लास्ट टाइप के देखते हैं। अब यहाँ पे 6 टाइप है, जो आखिरी टाइप है, छठा वाला सेंटेंस है यहाँ पे कि व्हाई डिडंट यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप कुछ भी पूछना क्यों नहीं चाहते थे। और उसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाई डिड यू नॉट वांट टू आस्क एनीथिंग, आप कुछ भी पूछना क्यों नहीं चाहते थे, लाइक दिस। दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों तरीके बिल्कुल सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या है, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं यहाँ पे डिडंट है, यहाँ पे डिड और नोट अलग अलग कर दिया गया है। पर यहाँ पे जहाँ डिडंट है ना, यहाँ पे डिड नोट नहीं बोल सकते पूरा एक साथ में, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो इसके भी कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि व्हाई डिडंट सी वांट टू कम यस्टरडे, वो कल आना क्यों नहीं चाहती थी। इसके बाद वाला है कि व्हाई डिडंट यू वांट टू शेयर योर प्रॉब्लम्स, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर क्यों नहीं करना चाहते थे। और इसके बाद है व्हाई डिडंट मनीष वांट टू स्पीक, मनीष बोलना क्यों नहीं चाहते थे। और इसके बाद वाला है कि व्हाई डिडंट रेनू वांट टू लॉक डोर, रेनू डोर लॉक क्यों नहीं करना चाहती थी। और इसके बाद में है कि व्हाई डिडंट सी वांट टू कम बाई मेट्रो, वह मेट्रो से क्यों नहीं आना चाहती थी, लाइक दिस। अब सबसे लास्ट में जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस किए थे उसके भी आंसर देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने आपसे 3 क्वेश्चन किया था शुरुआत में ही, ये कभी ना कभी आपको आना पड़ेगा। 4 दिन की चांदनी फिर धरी रात, और काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए, लाइक दिस। तो चलिए हम इसके आंसर देखते हैं। सो आई एम हियर विथ द आंसर्स। द फर्स्ट वन इज सूनर और लेटर यू विल हैव टू कम, कभी ना कभी आपको आना पड़ेगा। सेकेंड वन इज अ 9 डेज वंडर, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर धरी रात। और अपना थर्ड वाला है लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम नो सी। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। होप यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।